न्यूज़ 18। तो खलनायक मूवी के गाने पर अपना वीडियो बनाने वाला ये शख्स अब वाकई सबकी नजर में खलनायक जब से इसने अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलाने का नाटक किया और एक साजिश रची। बेटे की गिरफ्तारी के बाद मुनव्वर राणा ने कई आरोप लगाए हैं, जिसका मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा ऐसे शायर हैं जो हमेशा देश के विरोध में ही शायरी करते हैं। ये वो लोग हैं जो तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हथियार लहराना अपराध नहीं है। अच्छी बातें उन्होंने की हैं, हमेशा देश के खिलाफ उन्होंने शेर कहे हैं अपनी शायरी में, देश के विरोध में, देश के बड़े बड़े सम्मानित नेताओं के विरोध में शायरी करते हैं वो। तो उनकी बात और उनकी जो विचार हैं वो तो तालिबानी विचार हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप। वो ये कह रहे हैं कि हथियार रखना कोई गुनाह नहीं है। तबरेज ने हथियार लहराया था, वीडियो सामने आया है, तो हथियार रखते हैं तो हथियार लहराते भी हैं। हाँ, तो वो तो कहते हैं कि आतंकवादी अगर लोगों को मारते हैं और अपना अधिकार छीनते हैं तो वो जायज़ काम करते हैं। तो ये तो हमेशा उन्होंने आप लोगों के सामने कहा है। तो जो आतंकवादियों को महिमा मंडित करे या आतंकवादियों के उसमें समर्थन में दिखाई दे, तालिबानियों के समर्थन में दिखाई दे, उनको बधाइयां दे रहा हो और प्रशंसा कर रहा हो, तो फिर अब आप सोच सकते हैं उनकी मानसिकता क्या हो सकती है। तो वो तो इंसान वाली भी मानसिकता नहीं है। उधर आगरा से एक बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का यहां पर असर हुआ। शराब से मौत मामले में 3 थाना प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया, जिसमें ताजगंज, डौकी और शमशाबाद चौकी प्रभारी शामिल हैं। साथ ही 2 आबकारी इंस्पेक्टर और 3 सिपाही को भी सस्पेंड करने के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। दरअसल हाल ही में जहरीली शराब पीने से यहां पर 10 लोगों की मौत हो गई थी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आगरा में भी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो बहुत थॉरोली होगी। जो भी आदमी या सिंडिकेट या कार्टेल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस पूरे प्रकरण में जुड़ा हुआ होगा, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट से लेकर के संपत्ति कुर्की से लेकर के ध्वस्तीकरण से लेकर के हर कार्रवाई होगी। और हम सबका प्रयास ये है, शासन का प्रयास ये है कि किसी भी प्रकार से जो ये जहरीली शराब की कुरीति है या जो इस प्रकार की जो एक अपराध है, इसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, और वही हम लोग कर रहे हैं। नोएडा से खबर, जहां पर मुठभेड़ में लुटेरे गिरफ्तार किए गए। 12 लाख लूट के आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान 2 को पैर में गोली लगी है। सेक्टर 58 पुलिस ने एनकाउंटर किया। लूट के 8,30,000 रुपए बरामद भी किए गए हैं। एक बाइक और कट्टा भी बरामद हुआ है। सेक्टर 39 में तेल व्यापारी एजेंट से इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गैंग को लोकेट किया। आज यहाँ पे इस गैंग के आने की सूचना के ऊपर हम लोग जब इसको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किए, यहीं पे एक बाइक थी, उस बाइक पे 3 सवार थे। इनको रोका गया। खुलिया मिलती जुलती थी, ये माने नहीं। इसमें से कुछ लोगों ने हमारी टीम पे अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें से 2 व्यक्ति घायल हुए और एक यहाँ से निकल गया। आपने देखा पीछे में झाड़ियाँ हैं, उसमें हम लोगों ने कॉम्बिंग किया, बाद में उसको भी अरेस्ट किया गया है। जो घायल थे उन लोगों से यहाँ तत्काल हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल भिजवाया, उनसे पूछताछ हुई। उन लोगों ने एक अपना नाम राकेश बताया, दूसरा ने अपना नाम सुबोध बताया, जो थर्ड पकड़ा गया है सूरज बताया। बेसिकली इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि ये जो 19 तारीख की घटना थी, उस घटना को इन्हीं लोगों ने अंजाम दी थी। इधर ललितपुर में एक युवती ने 3 लोगों पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। खबर है कि कोतवाली मेहरौनी के एक गांव में रहने वाली एक युवती ने अपनी मां के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक को एक खत लिखा है, मदद की गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने 3 लोगों पर शराब पार्टी के बाद मारपीट और रेप की कोशिश का आरोप लगाया। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कई धाराओं में केस इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। ये लोग गए 3 लोग, तो इन्होंने हमारे साथ बलात्कार ही करा। इन्होंने खींचा तानी, मतलब सब कुछ करा है इन्होंने। और कोई ना था, मम्मी थी, मम्मी ने भी हमें मतलब बचाया, तो मम्मी को भी मारा पिट्टी करी उसे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जो है वो गांव के ही जो है 3 लोग आए और जो है पास के उसमें ज़मीन में वो बैठ के अपना मछली और शराब की पार्टी की, और बाद में जब